तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी क्वेश्चन में बोल रहा है आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जनरली इसमें हमको बोल रहा है एरिया में चेंज निकालना है और रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो गिवन इसमें दिया हुआ है हमें आर इज इक्वल, फर्स्ट क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे हमें बोला निकालने के लिए, और किस में चेंज बोला है तो कहा है एरिया में चेंज निकालिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम अभी ए कहेंगे, और ए इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या बोला है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे। तो टेकिंग डीसी, डीसी मतलब डेरिवेटिव कांस्टेंट, टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर। इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में बोला है तो रेडियस के रिस्पेक्ट में लगते हैं। यहाँ से क्या आएगा डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई कांस्टेंट होता है इसीलिए ये बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद आएगा पाई, और पावर नीचे उतर जाता है, और फिर जो है पावर एक घट के आएगा, तो पावर एक बचेगा। इसका मतलब 2 पाई आर बचा, और आर इज इक्वल जब 3 सेंटीमीटर है उस समय हमको इसके एरिया में चेंज निकालना है। व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू तब होगा हमें क्या है 2 पाई आर, 2 पाई और गुने आर की जगह पर हम 3 रख देंगे, 3 दूनी 6 पाई, ठीक है 6 पाई आ गया हमें, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इतना स्क्वायर में चेंज आएगा। और हम बी नंबर भी क्वेश्चन साथ में ही कर लेते हैं। तो व्हेन बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर दिया हुआ है, तो 2 पाई और आर की जगह पे 4 रखेंगे, तो 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज इज 12 सेंटीमीटर। इसमें हमें दिया हुआ है वॉल्यूम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के स्पीड में जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है हाउ फास्ट, और सरफेस एरिया में इंक्रीजिंग निकालना है हमको, टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, क्योंकि यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, सेकंड के रिस्पेक्ट में दिया, मतलब सेकंड किसका यूनिट होता है टाइम का, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इसको पहले लिखेंगे। तो गिवन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू वी, है ना। और क्या दिया हुआ है वी डी वी बाई डी टी, वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, और क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब
पर सेकेंड। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, v का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, हाँ देखिए हम लिख रहे हैं ए क्यू होता है, क्या होता है, ए क्यू, भुजा क्यू होता है, और इजिकल टू 8 लेंगे। तो यहाँ पे ए क्यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ से देखिए x टू द पावर n बाई डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है, पावर नीचे उतरता है और एक पावर घट के आता है, यही होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3a के पावर 2 और da बाई डी टी रह जाएगा, और इधर 8। तो यहाँ से हमारा da बाई डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8/3a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें आ गया एड्ज में चेंज। तो हमको निकालना है सरफेस एरिया में चेंज। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम ए लिख लेंगे, सरफेस एरिया को एस ए लिख देते हैं, एस ए सरफेस एरिया में चेंज। तो क्या होगा फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, और जब टेकिंग डीसी लेंगे, टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे टाइम t। हमें यहाँ से क्या आ जाएगा, d सरफेस एरिया बाई डी टी इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे कांस्टेंट 6 था तो 6 बाहर आ जाएगा, और ए स्क्वायर में डी सी लगेगा। तो क्या होगा, 6 पावर नीचे उतरेगा और फिर एक पावर घट के आएगा, तो 12a आएगा, 12a। तो a का वैल्यू हम क्या निकाले हुए हैं, यहाँ देखिए 8/3a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ए लिखना है, तो ए यहाँ लिख देंगे, ए बचा तो ए से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 3 से 12 जो है 4 बार में कट जाएगा। क्या बचा हमारा, 4×8 32, और क्या बचा, नीचे में एक ए बचा हुआ है। तो ए का वैल्यू क्या है, रख देंगे, ए का वैल्यू दिया हुआ है हमें, जब लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो 12 यहाँ रखेंगे। तो देखिए ये 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 के टेबल से ये 8 बार में कट जाएगा, और 4 के टेबल से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 8/3। और सरफेस एरिया में चेंज आया है, तो सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस में चेंज दिया हुआ है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है क्वेश्चन में, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसके एरिया में चेंज निकालने के लिए बोला। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू r एंड इट्स एरिया इज इक्वल टू a। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, गिवन dr/dt दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, सेकेंड है, तो लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको निकालना एरिया में चेंज, तो a इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, a मीन्स सर्कल का एरिया,
तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हमको टाइम के रिस्पेक्ट में लगाना है तो टेकिंग DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो dA/dt क्या आ जाएगा, हमें पाई कांस्टेंट होता है तो पाई बाहर हो जाएगा, और dr² टाइम के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे dr²/dr, और फिर जो है dr/dt, तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से देखिए क्या आएगा 2πr, सॉरी पाई ऐसे ही रहेगा, यहाँ से 2r आएगा, 2r, और यहाँ से dr/dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3, तो हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 पाई r, और क्वेश्चन में दिया हुआ है जब, यहाँ देखिए when r इक्वल कितना है 10 सेंटीमीटर, उस समय हमको निकालना है इसमें चेंज, एरिया में चेंज, तो dA/dt इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, हो जाएगा हमारा 6 पाई r, और यहाँ पे 6 गुने पाई, और r की जगह पे हम लिख देंगे 10, तो आ जाएगा हमारा 6×10 पाई सेंटीमीटर, एरिया में चेंज है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एन एड्ज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी जो है क्यूब का जो एड्ज होता है साइड, वो भी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। तो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एड्ज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब इसका एड्ज मतलब साइड जो है 10 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो उस समय जो है इसके वॉल्यूम में चेंज निकालना है, मतलब किस रेट पे वो उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द एड्ज ऑफ ए क्यूब is A and its volume is V। वॉल्यूम को V माने हैं और एड्स को A। तो क्वेश्चन में दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है dA/dt, साइड में चेंज दिया हुआ है, एड्स में चेंज दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर जो है इसका एड जो है बढ़ते जा रहा है क्यूब का। तो V इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, और टाइम के रिस्पेक्ट में लगाना है तो टेकिंग DC both side with respect to its time t। तो dV/dt क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dAQ/dt, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dAQ, चेन रूल अप्लाई करेंगे, dA और यहाँ से हो जाएगा dA/dt। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 पावर नीचे आ जाएगा और 1 पावर हट के आएगा, और dA/dt यहाँ पे हमें दिया हुआ है पहले से, तो लिख लेंगे 3। तो आ गया हमें 9A स्क्वायर, और A का वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर है उस समय हमें बोला गया है इसके वॉल्यूम में चेंज निकालने के लिए, मतलब किस रेट पे इंक्रीज कर रहा है। तो dV/dt
डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा व्हेन ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, हमें 9 और ए की जगह वैल्यू देंगे 10 स्क्वायर, 9 गुने 100 हो जाएगा हमें 900। और वॉल्यूम को किस में रिप्रेजेंट, मतलब किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना के 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के स्पीड में जो है इसका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है इसका वॉल्यूम। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, कहा ए स्टोन इज ड्रॉप्ड into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो है एक स्टोन को, पत्थर को लेक मतलब रिवर में फेंका गया और फेंकने पर जो वेव उत्पन्न हुआ है सर्कल की तरह धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो उसके बढ़ने का स्पीड जो है 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर सर्कल का साइज जो बढ़ जाता है। तो कह रहा है एट द इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर। जब 8 सेंटीमीटर का जो हुआ होगा उसका रेडियस सर्कल का, उस समय कह रहा है हमको हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, उस समय उसका इनक्लोज्ड एरिया जो है कितना बढ़ा हो, तो यही निकालना है। तो देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, हाँ चलो मान लेते हैं पहले, लेट the radius of circular wave is r and its area इज ए। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन हमको दिया हुआ रेडियस में चेंज, तो डी आर बाई किसके रिस्पेक्ट में दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ सेकेंड दिया हुआ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है किसमें, एरिया में चेंज, तो एरिया हम निकालेंगे। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल है तो सर्कल का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको किसके रिस्पेक्ट निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ए की डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी, आई कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर रह जाएगा, और डी आर स्क्वायर बाई डी टी। तो चेन रूल से इसको हम लिख सकते हैं डी आर स्क्वायर बाई डी आर और मल्टीप्लाई में डी आर बाई डी टी। यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई, और यहाँ से देखिए पावर बाहर उतरेगा और एक पावर घट के आएगा, तो आर, और यहाँ पे डी आर बाई डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 5 सेंटीमीटर। तो 5 लिख देंगे और मल्टीप्लाई सबको करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 पाई आर, 10 पाई आर। तो जब 8 सेंटीमीटर है, व्हेन रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर है, उससे मैं बोला निकालने के लिए, तो डी ए बाय डी टी क्या हो जाएगा, 10 पाई और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर की जगह पे 8 देंगे, तो 10 अठे 80 पाई, और एरिया में चेंज है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया।